at the top helm of the affairs, like chairman and managing director of many public sector undertakings, and especially with reference to Kota Instrumentation India, this Instrumentation India Limited, which played a vital role in development of the city. And the design of the program is in such a manner that well, first he will be presenting his thought, then later on at the end of the session some queries may be raised, which we will be trying to moderate, accommodate, and we will see the guidance of a learned speaker, motivational guru, Mr. Bharadwaj, to explain and to highlight the importance of certain issues, and to enlighten us on those issues which are need of the hour to be addressed by the learned speaker. With this note, I hand over the charge of mic to Mr. PM Bharadwaj Sahab for his presentation in today's webinar. Thank you very much, Professor P.K. Sharma Sahab, and also Anita Chauhan ji, for giving me this wonderful opportunity to speak to a August gathering here. And actually, I was in Kota. I know most of the persons, those who have been attending this particular webinar. And post-COVID, very, very important things I am going to discuss with you. बहुत तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे एक क्रिटिकल टाइम में अनीता जी आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आप फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं ज्ञान द्वार सोसाइटी कोटा की, और इसके अलावा आईएसटीडी कोटा चैप्टर की आप चेयरमैन भी हैं। तो आप के मैंने कई प्रोग्राम सुने हैं, देखे हैं, और लास्ट ईयर एक अवार्ड फंक्शन में मुझे आने का भी मौका मिला था आपके यहाँ। यू हैव बीन डूइंग वंडरफुल वर्क। आई एम रियली thankful to you for your various activities related to the nation. दरअसल क्षमा चाहूंगी भारद्वाज साहब के बारे में कहने को इतना कुछ होता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ वो तो मैं कहना ही भूल गई। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था पीएम भारद्वाज जी का संग हमें मिला। आईएसटीडी कोटा चैप्टर और एसएसआई एसोसिएशन और एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है कोटा एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से 10 अप्रैल 2019 को हमने, जो कि हमारा ट्रेनर्स डे, फाउंडेशन डे ऑफ आईएसटीडी होता है, गोल्डन जुबली ईयर वी वर सेलिब्रेटिंग, सो वी constituted an award, Dynamic Doyens Award, and he was the first choice of a common jury of 3 major organizations, and he was the first choice for this Dynamic Doyens Award. I'm happy to share that we have some more few Dynamic Doyens awardees are here with us. I welcome Dr. Asis Hani. He has joined us. He is also being awarded with the Dynamic Doyens. So over to you, the very first Dynamic Doyens awardee, PM Bharadwaj ji. So over to you for your session. Thank you very much, Anita ji. Now I will start my lecture. Actually, मैं जब भी जहाँ भी लेक्चर देता हूँ, मैं पहले अपनी ऑडियंस से पूछता हूँ कि भगवान है नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ आप बताएं आपको क्या लगता है भगवान है नहीं। ज्यादातर लोग हाथ खड़ा करते हैं भगवान है। तो मैंने कहा एक बात और दिल से बताइए, साफ बताइए आपको फिक्र है या नहीं। बोले फिक्र भी है। तो मैंने कहा ये क्या करते हो, आप कहते हो भगवान भी है और फिक्र भी है। अगर भगवान नहीं तो जिक्र क्यों, और अगर भगवान है तो फिक्र क्यों। या तो उसका जिक्र मत करो जब उस पर विश्वास करते हो, मंदिर मस्जिद में सब जगह गुरुद्वारों में जाते हो। जब भगवान पे विश्वास है तो फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो तो परम पिता है। ग्रैंड 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 ग्रैंड, इस हायरार्की को मैं एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाऊंगा। इतनी बड़ी हायरार्की के ऊपर वो बैठा हुआ है। हमारा ग्रैंड 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 पॉप है। अगर किसी के दादा हो तो दादा कितना प्यार करते हैं बच्चे को, पिता से ज्यादा करते हैं। तो परम पिता तो ग्रैंड 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 पॉप है, वो कितना प्यार करता है। उसके ऊपर बस एक ही चीज है, हमें विश्वास करना पड़ेगा, उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उसको अपने फेवर में लेना पड़ेगा। अपने खुद के दादा, अगर हम दादा से नहीं मिलेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो भी हमसे दूर हो जाएगा। परम पिता की भी एक कंडीशन है। वो कहते हैं कि मान लो हम कुछ दूरी पर हैं, भगवान कहता है तू 1 कदम चल, मैं तेरे पास आने के लिए 4 कदम चलूंगा, लेकिन अगर तू नहीं चला तो मैं भी नहीं चलूंगा। वो चलेगा नहीं अगर हम नहीं चलेंगे। तो ये पक्की बात है। तो ऐसे जो भगवान है, इतने कृपालु भगवान है, और वो परम परम हमारे जो है ग्रैंड ग्रैंड पॉप है। तो ऐसे भगवान से हमें अपने आप का कनेक्शन जो है जोड़ के रखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं कि युद्ध तुझे खुद को लड़ना पड़ेगा।
लेकिन सारथी जैसे वो अर्जुन के बने थे, सारथी बनने को तैयार हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कहाँ ढूंढे, राम को कहाँ ढूंढे। मैं कहता हूं तुम अर्जुन बन जाओ, हनुमान बन जाओ, राम तो अपने आप आ जाएंगे। राम और कृष्ण दूर नहीं है, वो तो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। लेकिन तुम एक बार, तुम जो है अर्जुन बन के तो देखो, तुम एक बार हनुमान बन के तो देखो, अपना पाठ तो पूरा करो। भगवान आपसे दूर नहीं है, वो आपको एकदम आपके पास आ जाएंगे। एक और चीज जो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, घमंड पसंद नहीं है, चाहे रंग का हो, रूप का हो, शारीरिक शक्ति का हो, धन का हो, दौलत का हो, औलाद का हो, खानदान का हो, वो सरल लोगों को पसंद करते हैं। तो साथियों, घमंड बिल्कुल नहीं करें, उनकी इच्छा के बिगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मैं इतनी जगह चेयरमैन रहने के बाद इस चीज को महसूस कर रहा हूँ। कोविड में साफ दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े देश भी लॉकडाउन में घर के अंदर बंद है नागरिक। भगवान की इच्छा ऐसी है, प्रकृति के साथ बहुत लोगों ने खिलवाड़ किया, वैल्यूज के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया। तो आज हालत ये हो रही है कि एक तरह से सभी लोगों को दंड मिल रहा है। खान पान बिल्कुल ही खत्म कर दिया। चाइनीज जो है उनकी तो हालत देखो, चमगादड़ तक को, किसी जीव जंतु को नहीं छोड़ा, सब चीजें खाना चालू कर दी। तो हालत ये, हमने सब नदियों को दूषित कर दिया, वातावरण को दूषित कर दिया। तो आज जो हमें दंड मिल रहा है इस मौके पे, उस दंड को आप देखें कि ये पोस्ट कोविड जो हालत हो रही है, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रकृति जो हर साथ हमारा हर पल हमारा साथ देती है, उस प्रकृति को हमें दूषित करने से रोकना पड़ेगा। और अब जब भगवान हमसे थोड़े, हमें ये मानना चाहिए कि हमने गलतियां की, भगवान नाराज हैं, चिंता की जगह चिंतन करके हम उन गलतियों को सुधारें। तो आप ये मान के चलें कि आगे का टाइम बहुत अच्छा होगा। कोई भी पेरेंट जब लॉकडाउन में किसी बच्चे को रखता है, ज्यादा शैतानी बच्चा कर रहा हो, उसको कहीं दरवाजा बंद करके कमरे में बंद कर देता है, पेरेंट को हरदम ध्यान रहता है ये भूखा है, इतनी देर से खाना नहीं खाया, अंधेरे में है, तो लंबा लॉकडाउन नहीं चलाता। आप भी मान के चलें कि बहुत जल्दी चीजें ठीक होंगी, बहुत लंबा नहीं बढ़ेगा। ये भी एक सुनहरा अवसर ही माने कि हर प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी देखें कि एक अच्छा अवसर हमको मिला है, तो इस अवसर पे चिंता की जगह चिंतन करें, ये बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान से कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि धनुष लेके राम आ जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बांसुरी लेके कृष्ण आ जाएंगे, लेकिन अगर कठिन टाइम में अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, ये आप पक्का मान के चलो कि भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो संकट के होते हुए पॉजिटिव थॉट्स के रूप में आपके पास आ रहा है, ये पक्की बात। एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे मोबाइल में हमें लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ा अपना पासवर्ड और आईडी गलत हो चुका है, इसलिए लोग जुड़ नहीं पा रहे, वो मुझे मैसेज दे रहे हैं। काइंडली अगर ISTD की टीम या कोटा ज्ञान द्वार की इसको ठीक कर दे और लोगों को किसी तरह, क्योंकि मैं लेक्चर देते हुए बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस चीज को अगर आप ठीक करवा दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे जो लोग क्यू में हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। अभी पासवर्ड और आईडी गलत होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइम तक जरा मैं स्क्रीन शेयर करके आपके सामने अपने लेक्चर को लेके आता हूँ, जस्ट 1 मिनट। बस 1 मिनट, काइंडली bear with me. So this is the lecture organized by ISTD Kota chapter and Kota Gyan Dwar, and this is a motivational lecture. So in this, as per my trademark, मैं आपको भजन भी सुनाने वाला हूँ, मैं आपको डिफरेंस भी बताने वाला हूँ कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस चीजों में, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस में क्या डिफरेंस है, संत कबीर को मैं क्यों ज्यादा बोलता हूँ, वही मोटिवेशनल टॉक्स क्यों होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, इनोवेशन क्यों जो है ज्यादा होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपके सामने सक्सेस मंत्रास और कुछ 2-1 वीडियो अगर टाइम परमिट करेगा तो वो भी आपको दिखाना मैं चाहूंगा। बस 1 मिनट मुझे स्लाइड शो के लिए आप थोड़ा सा टाइम दें, बस 1 मिनट मैं सेट कर रहा हूँ। अनीता जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, आवाज आ रही है। जी जी जी। देखिए, आध्यात्मिक, एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता हूँ, प्रसाद भी चढ़ाता हूँ, वहां जाके भजन करता हूँ, मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक होने का मतलब मंदिर में जाना नहीं है, भगवान की पूजा करना नहीं है।
आध्यात्मिक होने का मतलब है भगवान ने एक इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी में हमारे साथ लगा रखा है जिसको कि हम सोल कहते हैं, आत्मा है, और ये डायरेक्ट आत्मा पावर लेती है भगवान से, गॉड से इसको पावर मिलती रहती है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। आदमी पढ़ा लिखा हो ना हो, हर आदमी की जो आत्मा है वो हरदम सही और झूठ को पहचानती है, वो बोलती है ऐसा करो ऐसा मत करो। इसके अंदर किसी भी, अगर आप गौर से देखें तो किसी भी धर्म की बात बीच में, अगर जो आदमी आध्यात्मिक होगा वो ये नहीं देखेगा ये हिंदू है, सिख है, ये ईसाई है या कौन है, वो जात पात को किसी धर्म की तरफ नहीं देखेगा। अगर उसको एक ही चीज दिखाई देगी कि ये नीडी आदमी है, किसी भी ये दुख में है, इसके दुख को दूर करना है। मदर टेरेसा जो है वो स्पिरिचुअल लीडर थी, उनका एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूंगा। धर्म को लेके बहुत झगड़े हो रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था पर बोल रहा हूँ, जमाती का नाम आ रहा है, कहीं कुछ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। ये सब चीजें मेरे हिसाब से उचित नहीं है। एक बार मेरे से टीवी इंटरव्यू में पूछा कि इतने ग्रंथ बनते हैं, इतने धर्म है, बेस्ट कौन सा है, तो मैंने संत कबीर के माध्यम से कहा, नदिया एक घाट बहु तेरे, नदिया एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर समझ के फेरे। एक नदी के किसी भी घाट में ना हो, गंगा नदी के किसी भी घाट में ना हो, उसमें कोई फर्क नहीं है, समझ का फेर है, बराबर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा बहुत डिप्लोमेटिकली, आपने सभी धर्मों के लोगों को प्रसन्न कर दिया। अब आप निचोड़, मैंने कहा मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूं, निचोड़ ये है, ग्रंथ पंथ सब जगत की बात बतावे तीन, राम हृदय, मन में दया और तन सेवा में ली। राम को हृदय में रखिए, मतलब नियमों को मानिए, WHO के नियम, सेंट्रल गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, इन सब नियमों को माने। राम को हृदय में रखने का मतलब ये है, राम हृदय, मन में दया, करुणा का भाव हो, दया का भाव हो। आज आप देखें अप्रवासी मजदूर इतने दिनों से चल रहे हैं, 1400 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसे केस में हमारे ही भाई बंदे, उन्होंने ही देश को इस हाल में आगे निर्माण किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उनकी भागीदारी है, तो हमें करुणा का और दया का भाव रखना चाहिए। तो राम हृदय मतलब रूल्स को माने, राम हृदय, मन में दया और तन सेवा में लीन, और तन को सेवा में लगाएं। ये जो है बहुत बढ़िया जो लिखा था संत कबीर ने, ये लिखा है कि सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी धर्म अच्छी बात बताते हैं, लेकिन धार्मिक होने में एक ही दिक्कत है कि कई बार हम कट्टरता मन में ले आते हैं। आध्यात्मिक होने में वो दिक्कत नहीं है। आध्यात्म तो ये कहता है जिसकी नीड है, किसी भी जात का हो, किसी जात पात का हो, आप अपनी आत्मा की आवाज सुने और उसको हेल्प करें। आध्यात्मिक होने के लिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, भगवत गीता को जरूर ध्यान में दें। 18 अध्याय के अंदर 700 श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण ने जो भी कुछ बोला है वो बहुत ही ज्ञान की बातें बोली हैं। ऐसे मौके पे भगवत गीता का निचोड़, आजकल कई लोग इस के बारे में बोल रहे हैं, भगवत गीता को सुनना और समझना ऐसे मौके पे बहुत ज्यादा जरूरी है। When Adi Guru Shankaracharya was asked, "You are such a learned man, throw some light about Bhagavad Gita," he told, "If Vedas are considered as cow, Bhagavad Gita is the cow milk. If Vedas are considered as cow, Bhagavad Gita is cow milk. If Vedas are considered as tree, Bhagavad is the tree fruit." But to a newly born baby, that is newcomer in the field of spirituality, new baby, we will like to give milk, not the fruit, whether this is with or without cover and seed. आदि गुरु शंकराचार्य ने ये बोला। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बोले मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए जरूरी है क्या? तो हिंदुस्तान का ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल की तरह से एप्लीकेबल है। अगर पाकिस्तान में भी किसी भी कंट्री में, मॉडर्न कंट्री हो, कोई सी भी कंट्री हो, यूरोपियन हो, अगर पहाड़ से गिरेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे गिरेगा, या तो जान जाएगी नहीं तो मल्टी फ्रैक्चर होगा। ऐसे ही जो भगवत गीता है हर देश के लोगों को समझनी चाहिए, और जिन्होंने इनको पढ़ा है उन्होंने बहुत ज्यादा भगवत गीता के बारे में बोला है। और ज्यादातर मैनेजमेंट लेक्चर जो हो रहे हैं उसमें फॉरेन के लोग भी जो बोल रहे हैं, उन्होंने भी भगवत गीता से ही चीजें, मैनेजमेंट के सूत्र निकाले हैं। एक बार एक केंद्रीय मंत्री, जब मेरा लेक्चर हो रहा था, उन्होंने पूछा कि आप साधु संत और संत कबीर इन सबको लेके इतना क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है, क्या क्यों आप आकर्षित हुए? मैंने कहा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए फॉरेन जाते हैं, वहां जो ज्ञान है इट इज जस्ट लाइक ए पेन किलर। जो वो जूस दे रहे हैं वो पेन किलर की तरह है। और हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की बुक्स हैं, हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, उनका जो जूस है वो एंटीबायोटिक है। इसलिए इस एंटीबायोटिक को लेने के लिए
हरदम मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने लोगों को पेन किलर की जगह एंटीबायोटिक दी जाए, पेन किलर तो वैसे ही प्रॉब्लम कर। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, spiritual formulas, if they are not more reliable, then at least equally reliable to the mathematical formula. 4 वेद छठ शास्त्र में बात लिखी है, 2 सुख दीजिए सुख लीजिए, दुख दीजिए दुख होए। अगर इस